चलिए, हाँ, आप लोग रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, आइए उस प्रैक्टिस सेट को हम फिर से हल करते हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए, जिससे आप सारी चीज़ों का क्लियर होगा और आप इसका आंसर देते रहिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इसको हम हल करते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का है, कह रहा है यदि प्लस का, देखिएगा, यदि माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ क्या है? भाग। अब प्लस का अर्थ क्या है भैया? गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। और भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ क्या है भैया? गुणा। तो कह रहा जोड़, गुणे का अर्थ क्या है? जोड़ है। गुणे का अर्थ क्या है? जोड़ है। भाग का अर्थ क्या है? घटाव है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? दिया है 24 माइनस 12 प्लस 12 भागे 16 इंटू 18, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर दिया है बराबर किसके दिया है? 26 के। इसको हल करना। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, 18 माइनस 14 और भागे 24 इंटू 12 प्लस 16 बराबर किसके? 12 के। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है, तीसरा का जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है 18 भागे 16 प्लस 12 इंटू 18 भागे 12 बराबर 24 के। ठीक है। अगला जो दे रहा है आंसर वो दे रहा है 16 इंटू 14 इंटू माइनस 24 भागे 18 प्लस 22 बराबर -2 के। अब इस सवाल को हल करना है और सबसे पहली बात इसमें एक चीज समझनी होती है कि आप इसको हल कैसे करेंगे। हल करने की बात जो आती है, सबसे पहला काम करना होता है, इसमें देखिए, आप जैसे माइनस जहां है वहां भाग करिए। पहला नंबर आप भाग का देखेंगे, जहां माइनस है वहां भाग करिए। माइनस है भाग, यहाँ अगर भाग करेंगे तो ये कट जा रही है, इसका मतलब हमारा पूर्ण संख्या आ रही है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। अब देखिए, अगर जहां माइनस है यहाँ भाग देंगे तो ये अपूर्ण संख्या आ जाएगी। जरा देखिए, इसको भाग देंगे अपूर्ण संख्या आ जाएगी। इसलिए 90% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं 90% है, 10% आंसर मिल सकता है, 90% ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। 90% क्या होगा? जहां माइनस है वहां भाग कीजिए। अब भाग पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट वाली संख्या है सारी पूर्ण संख्या है, और अगर पूर्ण संख्या होती है तो ये भाग वाला जो प्रश्न होता है, भाग नहीं कटेगा तो वो संख्या क्या हो जाती है? शून्य के तरफ भी मानी जाती है। अब देखिए, फिर अगला चलते हैं। इसका मतलब ये भी गलत होने के चांसेस है। फिर माइनस कहाँ है? माइनस है नहीं इसमें, इसका मतलब अब माइनस है नहीं, तो जहां भाग है, ध्यान दीजिएगा, जहां भाग है वहां गुणा कीजिए। ये भी अभी सही हो सकता है, देखते हैं। अब माइनस है, यहाँ भी माइनस है, देखिए यहाँ भी माइनस है, और माइनस के यहाँ भाग लिखना है, तो ये भाग तो होगा नहीं, इसलिए ये भी गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या है। 2 तो कट गया। अब बचे इन दोनों को चेक करना है। तो हमने कहा जहां माइनस है वहां भाग कर लीजिए, देखिए भाग कर लिया, और जहां क्या है प्लस है वहां गुणा कर लीजिए, और जहां भाग है वहां माइनस कर लीजिए, और जहां गुणा है वहां पे क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। अब इन संख्याओं को रखिए और करने का प्रयास कीजिए, जिससे हर चीज क्लियर हो जाएगा। आइए अब इसको हल करते हैं। इन दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा? 12 कम 12 दूना 24, 2 आ गया, तो 2 12 माइनस इसको जोड़ेंगे 16 प्लस 18, ध्यान दीजिएगा 18, 12 दूना 24, 24 हुआ माइनस 16 प्लस 18। जैसे 18 को जोड़ेंगे किसमें? 24 में 18 जोड़ेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? 32, क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। और 42 में से 16 जैसे घटाएंगे तुरंत आ जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। तो आप एलिमिनेट करना सीख गए होंगे कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं इतने बड़े बड़े सवाल में। तो एलिमिनेटिंग में सबसे पहला रूल्स क्या है कि आप देखेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है और यहाँ लास्ट में इक्वल के बाद पूर्ण संख्या है, अगर इक्वल के बाद पूर्ण संख्या है तो वो डिवाइड होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर किसके साथ सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इस डिजिट का, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा निशान बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा एक निशान बनाया है, और कह रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? क्या कह रहा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका बोला दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप लोग हमें बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप लोगों ने इसको देखा, इसमें भी यही कंडीशन होगी, ये बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। देखिएगा,
जैसे बना है सेम इधर बनेगा, लेकिन जो उभरा हुआ है ऊपर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर बनेगा कैसा, त्रिभुजाकार, चतुर्भुज का, और त्रिभुज वैसे रहता त्रिभुज बनेगा। ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला दिया जाएगा। अब देखिए इस 3 बिंदी आगे की तरफ है ना इसके दर्पण के, तो यहाँ भी आगे की तरफ 3 बिंदी होगी, और ये क्या हो जाएगी, एक बिंदी यहाँ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो विकल्प में होगा वो ऑप्शन नंबर कैसा है इसमें विकल्प में, ऑप्शन नंबर विकल्प में है 2, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, इसमें शब्दावली को क्रम व्यवस्थित कीजिए। जो शब्दावली दी है इसको क्रम व्यवस्थित करना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये शब्दावली दी है, इसको क्रम व्यवस्थित कीजिए। क्रम व्यवस्थित करके बताइएगा। FANTSY, ठीक है, फिर है FANATIC, अगला लिखा है FASCINATE, क्या है TE, अगला लिखा है FABOURITE। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से चौथा अक्षर कौन होगा, निम्नलिखित में से चौथा अक्षर कौन होगा। इसमें कमेंट करके आप लोग बताइए निम्नलिखित में से चौथा अक्षर कौन होगा। चलिए आप लोग बताइए निम्नलिखित में से चौथा अक्षर कौन होगा, निम्नलिखित में से चौथा अक्षर कौन होगा। तो हमने इसको हल करने के लिए एक रूल्स बताया था। वो रूल्स क्या है कि मैंने कहा था अगर इस सवाल में, सबसे पहले इस सवाल में हम क्या देखेंगे, कितने शब्द भिड़ रहे हैं, तो हमारे ख्याल से सब में 2-2 शब्द भिड़ रहे हैं ना, 2-2 भिड़ रहे हैं। आप देखिए 2-2 भिड़ रहे हैं। अब आपके मन में एक विचार आया रहा होगा कि इसके बाद क्या करेंगे, तो इसकी 14 रैंक लिखेंगे, 14 रैंक लिखेंगे, फिर 19 रैंक लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, 22 रैंक। तो चौथे नंबर पे पूछ रहा है, तो उम्मीद कीजिएगा चौथे नंबर पे सबसे बड़ी संख्या कितना आएगी, सबसे छोटी क्या होगा, 14 होगी। ये दोनों में से पता नहीं पहला दूसरा कौन रहेगा, तो तीसरा नंबर तो आपका पता ही रहेगा, तीसरा नंबर वाला, चौथा नंबर। लेकिन इसके बाद ये 20 आ जाता है, तो पहले नंबर पे ये नहीं रहेगा, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। तो पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे नंबर पे ये रहेगा, तीसरे नंबर पे ये रहेगा, और चौथे नंबर पे ये रहेगा। आप जहां तक भिड़ेगा उसकी रैंक नहीं लिखेंगे, अदर सारे डिजिट का क्या करेंगे, रैंक लिख करके आप आराम से हल कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को बताइए आप लोग कि इसमें क्या है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है रबी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है रबी फसल, रबी और लिखा है फसल, लिखा है रबी फसल, आगे लिखा है जई, आगे लिखा है खरीफ फसल, खरीफ फसल, फसल लिखा है और लगा दिया कामा, नोटेड कामा। देखिए अब आपको एक चीज जाना चाहिए, रबी फसल, इसका एक ट्रिक होता है, वो है नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। क्या होता है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई लिखा है, नाई हूटर, हूटर, हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, आलू लाया, ये इसका ट्रिक होता है, लाया, ठीक है। देखिए नाई से क्या हो जाएगा, राई, क्या हो जाएगा, राई, नाई से क्या हो जाएगा, राई, राई का मतलब होता है सरसों, क्या हो जाएगा, सरसों, क्या हो जाएगा, सरसों, सरसों हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। हूटर से क्या हो जाएगा, गेहूं, क्या हो जाएगा, गेहूं। टा से क्या हो जाएगा, मटर, मटर। बा से बजते, बा से बाजरा, क्या हो जाएगा, बाजरा, बाजरा, ठीक है। फिर जोश में, जो से जौ, जौ का मतलब होगा हाँ जई, ठीक है। आलू, और आलू, आ से आलू हो जाएगा, आलू लाया। तो इसमें आप बताइए रबी की फसल क्या हो जाएगी, इसकी फसल हो जाएगी कितनी, सरसों, गेहूं, मटर, बाजरा, जौ, आलू, ये हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई है तो इसमें लिखा है गेहूं, गेहूं ऑप्शन में है, ये रबी की फसल है। उसके भी लिखा है जौ, जौ भी रबी की फसल है, ऑप्शन में दिया है। सरसों, ये भी रबी की फसल है। तो जो बचा है धान, वो किसका फर्क है, खरीफ का फसल है। तो एग्जाम्पल में ये नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक बेस आपका एक क्वेश्चन क्लियर करा देगा और पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। नाई हूटर बजते ही जो उसमें आलू लाया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सीएम
कौन लिखते हैं P, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं PN और आगे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। बताइए इसमें क्या फिल किया जाएगा, आंसर बताते रहिए आप लोग, क्या फिल किया जाएगा आप लोग बताइए इसमें क्या फिल किया जाएगा, बताइए क्या फिल किया जाएगा। C की रैंक क्या होती है 3, M की रैंक क्या होती है 3, P की रैंक 16। तो हमने कहा P की रैंक अगर 16 होती है तो इसमें क्या भरा जाएगा, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 की रैंक लिखते हैं। P फार 16 होता है, M फार 13 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। और 29 रैंक क्या होती है 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद फिर 27 जब शुरू करेंगे A, फिर 28 शुरू करेंगे B, 29 जैसे कहेंगे कितना आ जाएगा C, तो यहाँ क्या भरा जाएगा C भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला एक आंसर और दीजिए आप लोग, कमेंट करके हमें जवाब देते रहिए क्या आएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, क्या आएगा अब इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, 7:56:56 और लिखा है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 1 है 70, ऑप्शन नंबर 2 है 65, ऑप्शन नंबर 3 है 81, ऑप्शन नंबर 4 है 90। अब क्या है 90। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, देखिए अब इधर देखो 7 और 8, 7 8 56 कर दिया, 7 8 56 कर दिया, यानी 7 के बाद एक संख्या बढ़ा दी तो 9 है। देखिए 9 है गुणे 10 कर दिया, 9 10 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अगला एक चीज कह रहा है, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो लिखना पड़ेगा, लिख कर लंबाई और चौड़ाई पर है आधारित प्रश्न है। पहले आप इसको करिए, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, फिर बताइए हमें क्या होगा। बताइए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इसको बताइए। 783 आगे लिखा है 168, 783 लिखा है और 270 लिखा है और लिखा है 126 और यहाँ लिखा है 5 6 9 और यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क। आप बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, आप बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए इन सारी संख्याओं में कुछ किया नहीं, आप ध्यान दीजिए कि अगर देखें 7 8 56, 56 3 116 करके चेक कर लिए, 7 8 56, 56 3 कितना होगा 168, क्या होगा 68। इधर देखेंगे 9 5 45 45 छक्का, ध्यान दीजिएगा 9 5 45 45 छक्का, 6 5 30, 6 5 30 और 9 30 9 270। तो आप भी इसका गुणा करा लीजिए इन दोनों का, कितना हो जाएगा। और इसको अगर ये निकालना है तो इनका गुणा कराना पड़ता है, यानी हम क्या करेंगे 6 7 गुणे x, इसकी वैल्यू नहीं मालूम और ये किसके होगा 6 के बराबर होगा। तो काटिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 7 1 कम 7, 7 3 21। तो x इक्वल टू कितना आ गया 21। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा 21 फिल किया जाएगा, ये 3 क्लियर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहली चीजें हैं, इन दो क्वेश्चन को आप लोग बताइए आंसर करके, हम लिख रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन करते रहिए आप लोग, बताते रहिए इसका क्या होगा। FQX KUZ। अगला क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये फिल कीजिए। अगला लिखा है 27 32 और 30 35 33, आगे क्वेश्चन मार्क। इन सब जगह क्या फिल किया जाएगा, ये सब प्रैक्टिस सेक्शन से ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आप इसका आंसर देते रहिएगा क्या किया जाएगा। आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर देता हूं जो बड़े और छोटे के लिए है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि S, ध्यान दीजिएगा, यदि S A से लंबा है, यदि S A से लंबा है तो R C से लंबी है, यानी R C से लंबा है, लेकिन किससे, लेकिन B से क्या है, B से छोटा है, लेकिन B से क्या है छोटा है, B से छोटा है। अगर कह रहा है A जो है, देखिए A C से छोटी है, E से छोटी है, E से छोटी है, लेकिन क्या है, लेकिन जो है
ए सी से छोटी है और सी यस से लंबी है, सी यस से क्या है, लंबी है। तो सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी यानी सबसे छोटी कौन है, ये भी आंसर है, आप जवाब देते रहिएगा। मैंने कहा ये क्वेश्चन भी है और ये भी है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया इसकी रैंक लिखिए, क्या रखेंगे, 1 इसकी रैंक, 6 इसकी रैंक, 11। मैंने देखा 5 बढ़ रहा ना, तो आप भी 5 बढ़ा दिए, कितना हो जाएगा P। और ऑप्शन में देखेंगे P किसमें आ रहा है, P एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी PYB ऑप्शन में आ रहा है, 9 वाले में केवल PBY आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, P वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो आप मिला लीजिए, इसमें जो ऑप्शन आ रहा है मिला लें, PYB दोनों आ रहा है, इसमें यही ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज P कोई है नहीं। तो M क्या हो जाएगा 13 और Q 17 और U 21 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, जैसे इसमें 4 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, ये लिखो, कोई दिक्कत, इसको भी मिला लीजिए। V पार 22 होगा, X पार 24 और Z पार कितना होगा 26। तो आप देखिए इसमें 2 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा है, कितना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला बताइए इसका क्या होगा, अगला बताइए इसका क्या होगा, अगला बताइए जिससे हम और भी क्वेश्चन करा सकें आप लोगों को। चलिए बताइए अगला क्या इसका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, सॉरी इसमें थोड़ी गलतियां लिखी गई हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ 0 नहीं रहेगा, अब बताइए यहाँ 0 नहीं रहेगा। देखिए इस सवाल में क्या किया गया है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे ख्याल से इस सवाल में कुछ नहीं किया है। इनको देखो, ये 3 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, यानी इसमें 3 जोड़ा फिर इसमें 3 जोड़ा, फिर आगे भी जो आएगा उसमें भी 3 जोड़ेंगे। है नहीं, यहाँ 36 नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है ये वाला। तो पहले इसमें क्या जोड़ा, 32 में 3 जोड़ा 35 हुआ, तो आप 35 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 35 में 3 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। चलिए आप इसको करिए, तब तक हम आंसर देते हैं उसको। आंसर आप और क्वेश्चन लिखते हैं 2-4, इसको करिए। और अभी और भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, और भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, और भी क्वेश्चन हम आपके पास लिख रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा, जो आपको बहुत अच्छा काम कराएगी। चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की बात करेंगे तो इसमें विषम चुनना है। क्या चुनना है, विषम चुनना है। MNXY पहला है, और दूसरा ऑप्शन है कह रहा ABPQ, तीसरा ऑप्शन है क्या है, RSTU, और अगला ऑप्शन है डी नंबर है ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन है कि क्या है, EFMN। और इसमें भी दिया है, देखिए अगला भी एक दूसरा क्वेश्चन था, अगला दूसरा क्वेश्चन एक और आ रहा है, इसमें भी अलग करना। एक पहला है, दूसरा है 6, 16, तीसरा है 81 और चौथा है कौन सा, 343। इसमें कौन सा अलग है, इन 3 सवालों को बताइए। बिन 3 सवालों को बताना है आपको कौन सा अलग है। तो आइए पहले सबसे पहले काम करते हैं, इस सवाल को चूज करते हैं, यानी इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा यस जो है ए से लंबा है, ए से लंबा है कौन, एस। देखिए जो कह रहा मैंने बना दिया, यानी ए से लंबा है कौन, ए से लंबा है यस। आर सी से लंबा है, सी से लंबा है कौन, आर, लेकिन बी से छोटा है कौन, ई बी से छोटा है, आर जो है बी से छोटा है। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ए देखिएगा क्वेश्चन पकड़िए, कह रहा है यदि ए से लंबा है, यदि ए से लंबा है कौन, एस, ए से लंबा है कौन, एस, बड़ा मुंह जिस तरफ होगा वो लंबा होगा। और अगला कह रहा आर सी से लंबा है, आर जो है सी से लंबा है, सी से लंबा है कौन, आर, लेकिन बी से छोटा है कौन, आर, बी से छोटा है, बी से छोटा है आर। बिल्कुल सही हो गया। अब कह रहा सी, ध्यान दीजिएगा, सी से छोटा है ए, सी से छोटा है ए, देखिए सी से छोटा है ए, बिल्कुल सी बड़ा है तभी तो सी छोटा है, बिल्कुल कर दिया। अगला कह रहा सी यस से लंबा है, सी जो है यस से लंबा है, यस से लंबा है, बिल्कुल सही है। इतना कह दिया। अब इन सबको एक एक करके मिलाना है। पहले हम इनको महासे को मिलाएंगे। देखिए यस से लंबा है कौन, सी, तो इसमें देखिए यस से लंबा है कौन, सी, काम खत्म इनका। अब यहाँ कह रहा
ए से लंबा है सी, ए से लंबा है सी, क्लियर हो गया, इनका भी कोई काम नहीं रह गया। अब इन महाशय को मिलाना है, इन महाशय को मिलाना है। अब ये मिलेंगे कैसे, क्योंकि इसमें अच्छा ये मिल रहा है। अब कह रहा सी से लंबा है कौन, आर और क्या, आर और बी, तो आर इससे लंबा हो जाएगा और इससे लंबा हो जाएगा, यानी पूछ रहा है तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, ए महाशय है, यानी सबसे छोटा कौन है, ए महाशय है, यानी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन का ऊपर वाले का जवाब दीजिए आप लोग कि इन चारों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? सबको क्लियर हो रहा है? आ रहा है नहीं बच्ची, आ रहा है आप लोगों को? हाँ चलो, आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला बताइए हमें, इसमें बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तभी अच्छा लगता है। आप लोग बताते रहिए कुछ ना कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, जिससे हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, जो प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, आप बताइएगा हमें। ये 4 है। तीसरा क्वेश्चन जो लिख रहे हैं TIGER, टाइगर को लिखते हैं SHFDQ, तो उसी कोट में HORSE को क्या लिखेंगे, तो उसी कोड में SORE का कोड क्या लिखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रहा, कह रहा है QST that QS dash RQSTR क्वेश्चन मार्क STR को हम क्या लिखेंगे, STR को हम क्या लिखेंगे बताइए। यानी इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा T, और यहाँ डायरेक्ट में क्या भरा जाएगा, तो आप कमेंट करके जवाब देते रहिए इसमें क्या भरा जाएगा। चलिए बताइए, मैंने कहा क्या भरा जाएगा, तो इसमें बात करते हैं। तो इसकी रैंक देखिए, M फार 13 हो जाएगा, N फार 14 होता है, X फार 24 होता है और Y फार 25 होता है। और इसकी रैंक क्या लिखा भैया, इनमें अंतर 1 जुड़ा है, इनमें 1 जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, इनमें 1 है, 2 है, 1 जुड़ा, P17 1 जुड़ा, सही है यहाँ तक। अब देखिए ये R होता है और यस है 19 है, ये भी 1 जुड़ा, 30 21 ये भी 1 जुड़ा, और ये E फार क्या होता है 5, ये 6, और M फार 13, और ये क्या होता है 14 है, बिल्कुल इसमें भी 1 जुड़ा। अब खेला खेलना है कि इन दो का अंतर कितना है, 10 का, इनका अंतर है 10 का, और इनमें अंतर किसका है भैया, इनमें अंतर कितना है, कितने का है 14 का, इसमें अंतर कितने का है 1 का, अरे 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, इनमें अंतर कितने का है, कितने का है अंतर बताइए, इनमें अंतर कितने का है 7 का है, कितना है 7 का। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए इनमें ना तो आप कोई रूल देख सक पा रहे हो ना तो कुछ, तो ऐसे सवाल में एक दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कोई रूल ही नहीं भेड़ रहा है आपका, तो आप अलग तो यही होगा, मैंने जो घेर दिया इसका रीजन देखिए अभी क्या बता रहे हैं। इसमें AEIOU है, AEIOU सब में है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें A है, इसमें U है, इसमें क्या है E है, तो ये वाले में सब में वावेल है लेकिन इसमें वावेल नहीं है, इस कारण ये अलग होगा। देखिए ऐसे दिमाग लगा के क्वेश्चन दे देते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि क्या होता है, अगला क्वेश्चन बताइए कि क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में जवाब देते रहिएगा। इसका मैंने बताया, अब इस सवाल में कौन सा अलग है तो आपको पता होगा अलग कौन सा है, तो इसका मैं तरीका बताता हूँ क्या करना है। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 आएगा। ये किसी के वर्ग पे नहीं आएगा बल्कि ये किसके घन पे आता है, किसके घन पे आता है 7 के घन पे आता है, किसके 7 के घन आता है, इसलिए ये भी क्या है डिफरेंट, क्या है डिफरेंट है यानी अलग है। अब इनका आंसर देते रहिए आप लोग, अब इनका आंसर देते रहिए आप, बिल्कुल जवाब दीजिए, इनका आंसर दीजिए, इनका ये वाला और ये वाला आंसर देते रहिए, बिल्कुल। चलिए मैंने कहा T का फार क्या होता है 20, I फार क्या होता है 9, ये J फार क्या होता है 7, इस फार 5, R फार कितना होगा 18, S फार 19 और H फार 8, F फार 6, D फार 4, Q होता 17 होता। अगर मैंने इसमें से 1 घटाया, इसमें भी 1 घटाया, यानी हमें दिख रहा है कि हर में से 1 1 घट रहा है, सब में से 1 1 घट रहा है ना, तो आप भी इसमें 1 1 घटा दीजिए। H फार 8
8 में से 1 घटाएंगे 7, जे फार 7, ओ फार 15, 15 में से 1 घटाएंगे एन फार 14, बिल्कुल सही है। और आर फार 18 होता है, 18 में से 1 घटाएंगे क्यू फार 17 हो जाएगा। और यस फार 19 होता है, 19 में से 1 घटाएंगे आर फार 18 हो जाएगा। और यफ फार ई फार क्या होता है 5 होता है, ई फार क्या होता है 5 होता है, 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि अगर दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा सा और अच्छे से एक बार लिखें, क्योंकि हमें लगा कि आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा आइए इसको एक बार यहाँ लिखते हैं और इसका आंसर दीजिए। और यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कम से कम 15 से 20 सवाल हुए, तो प्रयास कीजिए आप लोग सारे सवाल करके आइए और पूछिए भी जो भी ना आए, TRSTR, ठीक है। अगर पूछा जाए इसका क्या होगा, तो हमने क्या कहा है इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में इसका जवाब दीजिए, इसमें क्या भरा जाएगा। तो मैंने ऐसे सवाल को हल करने के लिए कहा था काउंटिंग कर लीजिए, क्या काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है 16, 16 है, यानी 4 4 का जोड़ा बना लीजिए, 4 4 का जोड़ा बना लीजिए, बन गया 4 4 का जोड़ा। अब 4 4 का जोड़ा बन गया, देखिए आगे वाले में QST है लेकिन R नहीं है, लास्ट में देखिए R आ रहा है, तो इसका मतलब पहले में क्या भरा जाएगा R। अब दूसरे में देखिए क्या नहीं है, QST नहीं है तो T नहीं भर रहा, और Q है तो यहाँ यस नहीं है, यस भरा जाएगा, और यहाँ क्या है Q नहीं है, तो ऑप्शन में क्या आ गया पहला RTSQ। तो उम्मीद करते हैं जो भी विकल्प ये रहेगा आप कर लीजिएगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, ये होमवर्क है, आप लोग काउंट करके हमें नीचे कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा इसका क्या होगा। चलिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, और ऑप्शन हम दे रहे हैं आपके लिए जिससे वो क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, त्रिभुज की संख्या बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग करके जवाब दे पाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो नहीं है। और ऑप्शन ले लीजिएगा, पहला ऑप्शन ले लीजिएगा, A 18 और B 20 और C 16 और D कितना है 12। तो देखिए आइए त्रिभुजों के कुछ रूल्स हम बता देते हैं आपको, जो आपके रूल्स क्लियर कर देंगे। ऐसे सवालों को सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, आइए ध्यान देते हैं। इसमें हम रूल्स बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कोई त्रिभुज है, अगर ऐसे बना है, तो इसके काउंटिंग में हम क्या करते हैं, आप देखो ऐसे रहता है तो एक त्रिभुज रहता है, लेकिन जैसे एक लाइन खींचते हैं तैसे इसमें क्या हो जाता है, 1 2 एक बड़ा वाला 3 हो जाता है। यानी देखिए इसका 1 2 लिख लेंगे तो कितना, इनको दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाता, क्या हो जाएगा 3, 1 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसमें एक लाइन और खींच दे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। अगर इस पर एक लाइन और खींच दो तो 6 दूनी 12 हो जाता। ठीक इसी प्रकार यहाँ करेंगे, क्या करेंगे 1 2 3 करेंगे ना, 1 2 3 कर लिया, 1 2 3 कर लिया। अब फिर ये 6 हो गया इसका, नीचे वाले 6, फिर नीचे ऊपर वाले 6, 6 दूनी 12 हो गए। अब इसमें 1 2 3, तो इसमें 6 18 हो गए, इसमें 6 18 हो गए। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा सर कि अगर 6 6 12 18 हो गया तो इसके बाद कौन सा काउंट किए कौन सा नहीं, कैसे पता चलेगा। तो इसमें आप अगर एक लाइन ये ड्रा की गई होती तो 4 त्रिभुज और बनते, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें एकदम रियरली केस में दिख रही है, तो इसका आंसर सीधा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन में कोई बनेगा नहीं, क्योंकि आप चेक कर लीजिए सारे बन रहे हैं, अदरवाइज कोई अगर बन रहा हो तो आप हमें बताइए, इससे आपको सारा चीज क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।